आई होप कि आप लोग मुझे जानते हैं, नहीं जानते? दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टेल यू हु आई एम, व्हाट आई एम। सो आज मैं कुछ बताऊंगा अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें, ऐसी इंटरेस्टिंग, ऐसी इमोशनल और ऐसी एडवेंचरस स्टोरी बताऊंगा जिसको सुनकर आप प्रेरित भी होंगे, इंस्पायर भी होंगे और इसके साथ साथ आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैं बताऊंगा आपको कि एक टॉपर से मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कैसे बना और क्या क्या खूबियां होती है एक टॉपर बनने के लिए और कितना हार्डवर्क करना चाहिए एक एवरेज से एक टॉपर से एक कॉर्पोरेट में जाने के लिए। ठीक है, तो मेरा नाम विष्णु है और मैं यूपी के एक छोटे से गांव से। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे लाइफ में कुछ डिसीजंस को लेकर काफी रिग्रेट हुआ है और इस रिग्रेट को, इस पछतावे को एक्सेप्ट करने में मुझे लगभग 3 साल लगे। तो बात है 4 जुलाई 2017 की। तो मैं 4 जुलाई 2017 को अपने पापा के साथ साइकिल से निकला एडमिशन करवाने जिले के डिस्ट्रिक्ट के सबसे टॉप कॉलेज में, टॉप स्कूल में, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ते थे, बहुत डिसिप्लिन होती थी और सबसे ज़्यादा 3 से 4 हज़ार बच्चे एक स्कूल में पढ़ते थे। तो कॉलेज का या स्कूल का नाम कह सकते हो रईसा मधेपुर कॉलेज था। तो मैं और पापा साइकिल से निकले थे। रास्ते में इतनी घनघोर काले बादल घेरे, इतनी बारिश हुई और हम लोग फिर भी नहीं रुके क्योंकि मेरे पापा ना एक लाइन बोलते हैं कि अगर आप एक बार मंजिल की तरफ बढ़ जाओ तो हमको दोबारा पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए। तो वही है कि आप चलते जाओ, एक बार घर से निकल गए तो मंजिल तक पहुंच ही जाओगे, बस चलते रहो, पीछे मुड़ के मत देखो मैं कितना चला हूँ, कहाँ तक चला हूँ। हम लोग पूरे तरह से भीग चुके थे, रास्ते में रुक रुक कर गए थे क्योंकि कभी कभी तूफान जैसा हवा भी चलता था। तो फिर जब हम लोग एट द एंड शाम के लगभग 4 बजने वाले थे और हम लोग स्कूल में पहुंचे तो मेरा एंट्रेंस हुआ। एंट्रेंस होने के बाद में टीचर ने कहा कि तुम्हारा लड़का एवरेज है। द वर्ड एवरेज ये वो शब्द है जो किसी इंसान, किसी डॉक्टर, किसी इंजीनियर, किसी स्टूडेंट के पीछे लग जाती है या उसके साथ नाम के साथ जुड़ जाती है तो उसकी हालत ऐसी होती है कि जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो आप समझ रहे हो कि एवरेज मेरे साथ लगा, मेरे नाम के साथ लगा और ऐसे मैं एवरेज स्टूडेंट के रूप में एंट्रेंस हो गई। ठीक है, फिर मैं क्लास 9th में गया, लोगों से कंपेयर करना शुरू किया, खुद को इम्प्रूव करना शुरू किया। कंपेरिजन यानी बोलते कंपेयर करना, कंपेयर एक वर्ड ऐसा है जिसमें आप बोल सकते हो कि हमें वैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसी को किसी से कम नहीं समझना चाहिए बिकॉज एवरीवन हैज अ डिफरेंट एबिलिटी अकॉर्डिंग टू देयर मेंटालिटी, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स। ठीक है, अगर आप एक मछली को बोलोगे पेड़ पे चढ़ने के लिए और आप एक बंदर को बोलोगे तैरने के लिए तो देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ। सो आप जान सकते हो कि कंपेरिजन हमें नहीं करना चाहिए, बट हम एक पॉजिटिव वे में कंपेयर करते हैं ना तो वो अच्छी बात होती है कि हाँ हम कंपेयर कर रहे हैं किसी अच्छे से तो हम अच्छा बनेंगे। लेकिन अगर हम वही कंपेयर शुरू कर दें किसी भी स्टूडेंट का, किसी टॉपर स्टूडेंट से अगर माता पिता करते हैं तो वहाँ पे बच्चे पे गलत इम्पेक्ट पड़ता है। तो हमें कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने बच्चों को, अपने फैमिली को किसी से be always grateful to our family who raised you, who teach you। खुद को कंपेयर करते करते क्लास 9th से क्लास 10th में आ गया जहाँ पे हमारे सबसे फेवरेट टीचर प्रिंसिपल मेहताब आलम जी हम लोगों को मैथ पढ़ाते थे। हमारे सर इतने अच्छे थे कि हमको मैथ पढ़ाते पढ़ाते जिंदगी की उस कैलकुलेशन को उन्होंने पढ़ाया जैसे कि आप बोल सकते हो कि एक जहर को अमृत में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लास 10th वो साल था जहाँ पे मैंने खुद को बहुत ह्यूज डिफरेंसेस देखे खुद में और काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा मेरी लाइफ। इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा जितना कि मैं ग्रेस मार्क्स से पास होता था वहाँ पे मैं अब अच्छे खासे मार्क्स गेन करना शुरू कर दिया। जहाँ मेरे 9th में 10 नंबर 5 नंबर आते थे 100 आउट ऑफ 100, वही मेरे 10th में जो है 80-85 नंबर्स आने लगे आउट ऑफ 100। सो इस तरह से इम्पैक्ट पड़ा और मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स से 10th पास किया। गांव में सेलिब्रेशंस हुई, मैं पूरे गांव में टॉप किया। इस टाइम आई एम द रैंक होल्डर इन द विलेज और पूरे गांव में मिठाइयाँ बटी, सेलिब्रेशंस हुए। परसेंटेज मेरा था 86.5% था जो कि आज तक का मेरा सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड था। इसके बाद में मैंने लाइफ में कभी भी 86.5% नहीं गेन किया। और बता दूं आपको
कि अभी भी शायद मैं गेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने अभी स्टडी छोड़ दी है। अभी आपको बता दूँ जैसे-तैसे मेरा 11th हुआ, 12th हुआ। 11th लास्ट में एनुअल एग्ज़ाम के टाइम पे कोरोना आया, जो कि हैकर की एंट्री हो गई कोरोना की। फिर कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि क्लासेस बंद हो गई, ऑफलाइन क्लासेस सारे बंद हो गए। ज़ूम पे कभी-कभी मीटिंग्स होती थी, वहाँ पे जो कि पढ़ाई हो नहीं पाती थी एक्चुअल में, बट नाम की होती थी। फिर 12th लास्ट में 2-3 महीने हम लोग ऑफलाइन क्लासेस गए थे। फिर जब एग्ज़ाम्स की टाइम आया, एग्ज़ाम्स आने का टाइम आ गया, तो उन्होंने नोटिस जारी की कि कोई भी ऑफलाइन जो है एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाएगा। तो 12th का एग्ज़ाम भी हमारा ऐसे ही पास हो गया। हमने ना अपनी एबिलिटी चेक कर पाई, ना हम अपने प्रैक्टिकल कुछ कर पाए, कुछ भी नहीं हुआ गाइस, एवरीथिंग जस्ट पोस्टपोन एंड हम धीरे-धीरे इंतज़ार करते-करते एग्ज़ाम को ही पास कर दिया। हमको पता ही नहीं चला कि हम कब पास हो गए। रिज़ल्ट आता है हमारा 10th के एग्ज़ाम से, जो 10th के एग्ज़ाम में मैंने ग्रेड लिए थे या जो हमारा आया था, उससे जस्ट 1% कम मेरा 12th में आया। गेस कर लो कितना है, कमेंट में ज़रूर बताना। आपने एक लाइन फेमस सुनी होगी, ऐसे ही है कुछ। once is done, कहते ना मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना। ये ह्यूमन नेचर है। तो कुछ ऐसा ही था। हमको इतने मार्क्स की इज्जत ही नहीं हुई, कभी फील ही नहीं हुआ कि हम इतने के लायक हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सिलेबस ऑफ 10th and 12th. So I personally I don't like that I was eligible that grade that marks. So now I feel like I am grateful what I get, but it is not good. So आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो और मुझे बताओ कि क्या कहीं आपने खुद को रिलेट कर पाया। आपके स्टडी टाइम में, आपके स्कूल टाइम में कोरोना कब आया था? जब कोरोना आया था तो आप क्या कर रहे थे? सब्सक्राइब जरूर करो।